Dr. Gangopal Ragnalay presents How to Prevent Mosquito Bites in Babies. नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। मच्छरों का खतरा। ये कोई खेल नहीं दोस्तों, ये एक सवाल है, आपके शिशु की सेहत का सवाल। मच्छरों के काटने से कई बीमारियां हो सकती हैं, हर मौसम में बना रहता है और शिशुओं की कोमल त्वचा कोमल कली की तरह नाजुक होती है, जिसे मच्छरों के काटने से बचाना बहुत जरूरी है। मच्छरों के काटने से बचाने के लिए हमें कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे, हंसता रहे, खेलता रहे, और मच्छरों से बचाव इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे कुछ ऐसे आसान और सुरक्षित उपाय जिनसे आप अपने लाडलों को मच्छरों से बचा सकते हैं। इन उपायों में शामिल हैं मच्छरदानी का उपयोग, बेबी सेफ मच्छर भगाने वाले उत्पाद और घर को साफ सुथरा रखना। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। नमस्ते दोस्तों, मच्छरों का खतरा हर मौसम में बना रहता है और शिशुओं की कोमल त्वचा को मच्छरों के काटने से बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें कुछ विशेष उपाय अपनाने चाहिए और शिशुओं की कोमल त्वचा को मच्छरों के काटने से बचाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मच्छरदानी और बेबी सेफ मच्छर भगाने वाले उत्पादों का उपयोग करें। आज के वीडियो में हम आपको शिशुओं को मच्छरों से बचाने के आसान और सुरक्षित उपाय बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे कारगर तरीका जो सदियों से अपनी जगह बनाए हुए है वो है मच्छरदानी। ये एक पुराना लेकिन बहुत ही प्रभावी उपाय है। जी हाँ, मच्छरदानी का इस्तेमाल ये न केवल मच्छरों को दूर रखता है बल्कि आपके शिशु को सुरक्षित और आरामदायक नींद भी देता है। ये एक ऐसा कवच है जो आपके शिशु को मच्छरों के हमले से बचाता है। मच्छरदानी का सही उपयोग आपके शिशु की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। बस आपको इतना करना है कि शिशु के सोने के स्थान पर मच्छरदानी लगाएं। इसे सही तरीके से लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें, मच्छरदानी में कोई छेद ना हो और वो अच्छी तरह से टंगी हो। इससे होगा क्या? इससे मच्छर अंदर नहीं आ पाएंगे। इससे मच्छर जो आपके शिशु के पास भी फटकने की कोशिश करेंगे वो इस जाल में फंस जाएंगे। ये एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है और आपका शिशु निश्चिंत होकर सो पाएगा। उसकी नींद में कोई बाधा नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, ये तरीका पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। ये आपके शिशु के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। अगर आप मच्छरदानी के अलावा कुछ और इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बाजार में कई बेबी फ्रेंडली मच्छर रिपेलेंट्स उपलब्ध हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात का खास ख्याल रखना है। जब भी आप कोई रिपेलेंट खरीदें तो ध्यान से देखें कि वो शिशुओं के लिए ही बना हो। कई रिपेलेंट्स में कठोर केमिकल होते हैं जो शिशु की कोमल त्वचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए हमेशा प्राकृतिक या कम केमिकल वाले रिपेलेंट्स का ही चुनाव करें। और हाँ, इसे सीधे शिशु की त्वचा पर लगाने से बचें, बल्कि उनके कपड़ों पर लगाएं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मच्छर ही न पनपे तो इसके लिए आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। सबसे पहला काम, अपने घर को साफ सुथरा रखें, क्योंकि गंदगी मच्छरों को आमंत्रित करती है। पानी को कहीं भी जमा न होने दें, चाहे वो कूलर हो, टायर हो या फिर गमले, क्योंकि जमा हुआ पानी मच्छरों के लिए किसी होटल से कम नहीं होता। शाम के समय जब मच्छरों का आतंक बाराच जाता है तो खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें या फिर मच्छर जाली का उपयोग करें। सही कपड़े, सुरक्षा का स्टाइलिश अंदाज। कपड़े सिर्फ फैशन के लिए नहीं होते दोस्तों, बल्कि वो आपके शिशु की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गर्मियों में तो हम हल्के कपड़े पहनते ही हैं, लेकिन शाम के वक्त जब मच्छर अपना खेल शुरू करते हैं तो जरूरी है कि आप अपने शिशु को ऐसे कपड़े पहनाएं जो उनके शरीर को पूरी तरह से कवर करें। इससे मच्छरों को काटने का मौका ही नहीं मिलेगा। हल्के रंग के कपड़े पहनना भी बेहतर होता है, क्योंकि गहरे रंग के कपड़े मच्छरों को ज्यादा आकर्षित करते हैं। याद रखें, आपके शिशु की सुरक्षा ही सबसे जरूरी है। प्राकृतिक उपाय, घरेलू नुस्खे जो करें सुरक्षा। दोस्तों, हमारे घर में ही कई ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो मच्छरों को भगाने में कारगर साबित हो सकती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्राकृतिक उपायों की। नीम का तेल, ये तो एक रामबाण इलाज है मच्छरों के लिए। इसकी खुशबू से मच्छर दूर भागते हैं। इसके अलावा लेमन ग्रास या लेवेंडर ओनल भी बहुत असरदार होते हैं। इन तेलों की कुछ बूंदें पानी में मिलाकर आप इसे कमरे में स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रहे, शिशु के सीधे संपर्क में इनका उपयोग न करें। क्या न करें? गलतियां जो पड़ी सकती हैं भारी। दोस्तों, जिस तरह कुछ चीजें करना जरूरी होता है, उसी तरह कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनसे बचना भी उतना ही जरूरी होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे छोटे शिशु की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मच्छरों से बचाने के लिए कई बार हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं
जो हमारे शिशु के लिए नुकसानदेह हो सकती है। मच्छरों से बचाव के लिए सही उपाय अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मच्छर भगाने वाले कॉइल या केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, खासकर शिशु के आसपास। ये चीजें उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। ये उनके फेफड़ों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसके बजाय प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्पों का उपयोग करें। दूसरी बात, शिशु की त्वचा बहुत नाजुक होती है, इसलिए उस पर कठोर रिपेलेंट्स लगाने से बचें। हमेशा शिशु के लिए विशेष रूप से बनाए गए उत्पादों का ही उपयोग करें। और हाँ, रात में सोते समय शिशु को बिना किसी कवर के न सुलाएं। मच्छरदानी या अन्य सुरक्षात्मक कवर का उपयोग करें ताकि शिशु सुरक्षित और आरामदायक नींद ले सके। तो दोस्तों, ये थे शिशुओं को मच्छरों से बचाने के कुछ सरल और सुरक्षित उपाय। याद रखें, आपकी थोड़ी सी जागरूकता और समझदारी आपके शिशु को मच्छरों के काटने से बचा सकती है। और जब बात शिशु की सेहत की हो, तो कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।